बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशो सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन रेशो 5:3। सी जॉइंड देम आफ्टर 6 months investing same amount as B. How the profit will be distributed among A, B and C after 1 year? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने 5:3 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है। सी ने इनको 6 मंथ्स बाद ज्वाइन किया और उतना ही इन्वेस्ट किया जितना कि बी ने। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ए, बी और सी में 1 साल बाद प्रॉफिट किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशो कैलकुलेट कर लें तो हमें वही रेशो मिलेगी जो कि इनके प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो 5:3 दी गई है। तो हम सपोज करते हैं कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ वो है 5x और बी की जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ वो है 3x। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक सी की जो इन्वेस्टमेंट होगी, सी की जो बिजनेस में पर मंथ इन्वेस्टमेंट होगी वो सेम है जो कि बी की इन्वेस्टमेंट है। पर मंथ तो सी की इन्वेस्टमेंट हुई हमारे पास सेम एज बी, तो ये होगी हमारे पास 3x। अब हम देखते हैं कि ए की इन्वेस्टमेंट 1 साल में कितनी होगी। सो एज इन्वेस्टमेंट इन ईयर, अगर एक मंथ में ए 5x इन्वेस्ट कर रहा है तो 1 साल में 5x इज मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 60x इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह जो बी की इन्वेस्टमेंट होगी, बी की जो इन्वेस्टमेंट होगी 1 साल में ये होगी 3x इज मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 36x। अब सी जो कि बिजनेस में आया ही 6 मंथ बाद था तो इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होगी। सो सीज इन्वेस्टमेंट इन 6 मंथ्स ये होगी 3x इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 18x। अब हम तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी। तो ए ने जो साल में इन्वेस्ट किया वो है 60x, बी ने जो साल में इन्वेस्ट किया वो है 36x और सी ने 6 महीनों में जो इन्वेस्ट किया वो है 18x। अब हम इस अमाउंट को 6x से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास जितनी भी रेशो आई हैं इनको हम 6x से डिवाइड कर देंगे। 36x इज डिवाइडेड बाय 6x, 18x इज डिवाइडेड बाय 6x। x से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 1s are 6, 6 10s are 60, 6 1s are 6, 6 6 are 36 and 6 1s are 6 and 6
3 आर 18। तो हमें जो रेशो हासिल होगी A/B/C की इन्वेस्टमेंट की, वो होगी 10/6/3, और यहीं उनके प्रॉफिट की रेशो B होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने 6x से सिर्फ इसलिए डिवाइड किया है कि हमें वो अमाउंट हासिल हो जाए जो फर्दर डिविजिबल नहीं हो। अब ये तीनों नंबर्स जो रेशो में हमारे पास मौजूद हैं, ये किसी सिंगल नंबर पे डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, और यही अमाउंट हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।